दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी कि इस चीज को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एक चित्र बनाना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है और जिसको हम विद्युत बल रेखाओं द्वारा यहाँ पर निरूपित कर रहे हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि ई विद्युत क्षेत्र है और इसी ई विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखा हुआ है। ये कुछ मान लेते हैं कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है और चूंकि हमको पता है कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उस पर एक आवेश -q होता है और एक आवेश +q होता है। ये कुछ इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए कि अगर एक विद्युत द्विध्रुव को कुछ इस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो +q आवेश है इस पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल उस तरफ लगेगा और इस पर एक बल इस तरफ लगेगा। अर्थात इन दोनों आवेशों पर एक बलयुग्म कार्य करेगा और ये बलयुग्म क्या करने की कोशिश करेगा, इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में संरेखित करने का कोशिश करेगा। अर्थात इसको कुछ इस प्रकार से करने की कोशिश करेगा। तो ये जो हमारा बल कहलाएगा, ये जो हमारा बलयुग्म कहलाएगा, ये कौन सा बलयुग्म होगा, इसी बलयुग्म को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल। और हमको पता है प्रत्यानयन बल का जो मान होता है वो क्या होता है, टाउ = p sin थीटा। इसको हम पहले चैप्टर में बहुत ही बाकायदा अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें पता है कि टाउ = होता है pe sin थीटा, यही तो होता है। यहाँ पर क्या है कि इसके बीच का जो कोण है वो मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, pe sin थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, अगर इस विद्युत द्विध्रुव को ऊपर की ओर अगर हमें ले जाना हो, अर्थात इसको कुछ इस प्रकार से घुमाना हो, तो हमें इस प्रकार से घुमाने के लिए क्या करना होगा, ये जो बलयुग्म लगा टाउ = p sin थीटा, इस बलयुग्म के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि इस पर इस तरफ एक बल लग रहा है, इस पर इस तरफ एक बल लग रहा है, अर्थात ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे कंडीशन में अगर हम इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो इस कार्य को अगर हम यहाँ पर निकालें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इसको बहुत छोटी सी दूरी d थीटा दूरी हम विस्थापित करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर d जहां पर लग जाए वहां पर आप जान ले कि बहुत छोटी सी दूरी की बात की जा रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बहुत थोड़ी सी दूरी हम ऊपर की ओर इसको विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव को d थीटा विस्थापित करने पर यानी कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इसको d थीटा दूरी ऊपर की ओर विस्थापित करने पर, तो ऐसे कंडीशन पर विस्थापित करने पर जो हमारा कार्य का मान होगा वो W का मान वो क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल हमारा क्या है यहाँ पर p sin थीटा, क्यों, क्योंकि बलयुग्म ही तो इस पर कार्य कर रहा है, ये वाला, इसी बलयुग्म का तो मान ये है। तो यहाँ पर हम बल के स्थान पर क्या रख देंगे, pe sin थीटा, अर्थात ये वाला मान यहाँ पर हो गया, बल हो गया। अब बल गुणे विस्थापन, विस्थापित हमें कितना करना है, d थीटा दूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d थीटा। इतनी बात हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बहुत छोटी सी दूरी विस्थापित की थी, अब इसको बहुत छोटी सी दूरी विस्थापित ना कर हम क्या करेंगे, अब इसको हम मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है ये θ1 कोण है और अब की बार हमें क्या विस्थापित करना है, हमें इस विद्युत द्विध्रुव को कुछ इस प्रकार से विस्थापित करना है, ज्यादा दूरी विस्थापित करना है। अर्थात -q यहाँ आ जाएगा, +q यहाँ हो जाएगा, दूरी यहाँ पर हमें जो विस्थापित करना होगा, अर्थात इसके बीच का जो कोण हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा।
अर्थात हमें अब विस्थापित करना क्या है, θ1 से θ2 दूरी हमें विस्थापित करना। तो यहां पर लिखेंगे अतः θ1 से θ2 कोण विस्थापित करने पर यानी कि θ1 कोण पर ये हमारा विद्युत द्विध्रुव था, अब इसको θ2 कोण पर हमें विस्थापित करना है, अर्थात इसको और ऊंची दूरी तक ले जाना है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमने थोड़ी सी दूरी विस्थापित की थी उसमें जो हमें कार्य का मान मिला था, अर्थात ये वाला कार्य का मान, तो इस कार्य को क्या करेंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे और समाकलन में जो लिमिट लगाएंगे वो क्या होगा, θ1 से θ2। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो θ1 से θ2 कोण विस्थापित करने में जो कार्य मिलेगा वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ पर क्या है, लिमिट क्या लगेगा, θ1 से θ2 विस्थापित करना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा θ1 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा θ2, ठीक। और उसके बाद में जो हमारा कार्य का मान मिला है वो क्या है, यहाँ पर लिखा है P sin θ, PE sin θ dθ, यही तो होगा। अर्थात ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, हमने इसी का क्या किया है, समाकलन किया है, लिमिट क्या लगाया है, θ1 से θ2। क्यों ये लिमिट लगाया है, क्योंकि हमें θ1 कोण से θ2 कोण विस्थापित करनी थी। तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा दिया θ1 से θ2। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, अर्थात W इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर PE हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया PE बाहर हो गया और हमारा यहाँ पर क्या बचा, θ1 θ2 sin θ और dθ, यही तो हुआ। अब जब इसका sin θ का जब समाकलन किया जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, cos θ, लेकिन माइनस में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू PE, माइनस में जब मिलेगा तो माइनस आगे हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, जब इसका समाकलन किया जाएगा cos θ मिलेगा। और लिमिट हमारा क्या है, लिमिट हमारा है θ1 से θ2, यही तो लिमिट है। अब क्या करेंगे हम यही करेंगे कि अब लिमिट को लगाएंगे तो हमको पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस PE और यहाँ पर हो जाएगा cos, यहाँ पर θ के स्थान पर अपर लिमिट अर्थात θ2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा θ2 माइनस हो गया और लोअर लिमिट हमारा क्या है, θ1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos θ1 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये वाला पद प्लस में हो जाएगा, ये वाला पद माइनस में हो जाएगा। तो इस वाले यानी प्लस वाले पद को हम आगे लिख देंगे और माइनस वाले पद को उस तरफ लिख लेंगे, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, cos θ1 प्लस माइनस cos θ2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा W इज इक्वल टू PE, हमने क्या किया है, इस माइनस को अंदर गुणा किया है, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये वाला पद प्लस में हो जाएगा, तो इसको आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos θ1 और माइनस लग जाएगा, यहाँ पर जब इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर cos θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cos θ2, ये इतनी बात हो गई। और यही जो हमारा मान होगा ये कार्य का मान होगा इस विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 बिंदु तक विस्थापित करने में। तो ये हमारा हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया